दोस्तों, अब आप घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से अपने केस की सारी डिटेल, अपने केस का सारा स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी क्या डेट हुई है, क्या क्या उसमें ऑर्डर हुए हैं, और सारी डिटेल आप अपने मोबाइल से अपने घर बैठे पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप मोबाइल से ही अपने केस की सारी डिटेल पता कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में ई कोर्ट सर्विसेज ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें आपको केस स्टेटस पर जाना है। केस स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने यूपी किया हुआ है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने शामली किया है। उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अपने केस की डिटेल, अपने केस की डेट और स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम FIR नंबर के थ्रू किसी केस की डिटेल पता करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुन लेना है, जैसे कि हम कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुनते हैं। उसके बाद आपको उसका पुलिस स्टेशन जो भी आपका है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास FIR नंबर है तो आपको FIR नंबर डाल देना है। उसके बाद उसका ईयर डाल देना है, किस ईयर में हुआ है। बोथ पर क्लिक करेंगे, देन गो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल में केस नंबर में केस सेक्शन पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसमें डेट, केस स्टेटस, नेचर ऑफ डिस्पोजल वगैरह सब चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद पिटिशनर एडवोकेट कौन है, रिस्पोंडेंट एडवोकेट कौन है पता कर सकते हैं। एक्ट क्या क्या लगा हुआ है उसमें, FIR डिटेल जहाँ पे आपका FIR नंबर और ईयर सब पता चल जाएगा। उसके बाद केस हिस्ट्री क्या है, जैसे कि केस डिस्पोज हो चुका है, डेट का पता कर सकते हैं। देन उसमें क्या क्या ऑर्डर हुआ है उसके बारे में पता कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके पास FIR नंबर भी नहीं है और आप अपने केस की डिटेल को पता करना चाहते हैं या किसी दूसरे के केस की डिटेल को पता करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है पार्टी नेम। जैसे कि आप उसका नाम जानते होंगे जिसका केस है, तो यहाँ पर आप अपना कोर्ट कॉम्प्लेक्स चुन लेंगे। बेसिक जैसे कि आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पता है जिसका आपको पता करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम उसका नाम डालेंगे। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल किसी का भी ऐसे ही ले लेते हैं, राहुल डालते हैं। उसका ईयर डालेंगे, किस ईयर में उस पर केस हुआ है। देन उस बोथ पर क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा। उसके बाद जो राहुल से रिलेटेड जितने भी केस है आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि इसमें राहुल है, बाद में वाइफ ऑफ राहुल, देन राहुल से रिलेटेड। उसके बाद आप सर्च कर आप देख लेंगे जो भी आपके वाला है और क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएंगी। वहाँ पर भी आप QR कोड से स्कैन करके भी देख सकते हैं। पिटिशनर, एडवोकेट, रिस्पोंडेंट देख सकते हैं, एक्ट क्या क्या लगे हुए हैं उसमें, उसके FIR डिटेल, फिर उसकी केस हिस्ट्री। जैसे कि डेट दी हुई है सबसे पहले 7/2/23, उसके बाद 10/3/23 तक, ऐसे ही चलते 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 ये आपको डेट पता चल जाएगी, उसकी आगे की डेट क्या है। अब जैसे कि और भी तरीके हैं सर्च करने के। आप एक्ट उस पर क्या क्या लगे हुए हैं उसके अगर आपको नाम भी नहीं जानते तो आप उस पर एक्ट क्या क्या लगे हुए हैं वो डालकर देख सकते हैं। केस नंबर डालकर दे सकते हैं, फाइल नंबर जब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है केस का वो डालकर देख सकते हैं। तो ये सारे टाइप दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप किसी भी डिटेल को पता कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको पता करना है कि हमें एडवोकेट का नाम पता है या किसी एडवोकेट के केसेस के बारे में पता करना है कि एडवोकेट पर कितने केसेस चल रहे हैं, उसके थ्रू कितने चल रहे हैं, किस एडवोकेट के केस के बारे में पता करना है। तो उसके एडवोकेट का नाम लिखेंगे और बोथ पर क्लिक करेंगे, देन गो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा, जिसमें उससे रिलेटेड जितने भी केस हो गए, जैसे कि आपका जिस भी एडवोकेट पे है या उसका नाम आप जानते हैं, तो सिलेक्ट करके उसके बारे में देख सकते हैं। देखिए अब एडिशनल ADJ के केस देख सकते हैं कितने केस लगे हुए हैं, और अगर आपके भी किसी परिचित का इनमें से केस है तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर आप उस केस पर जा सकते हैं। देखिए अब आपको बताते हैं कि जैसे कि आप इसमें कोज लिस्ट पर जाएंगे, देन ये वो सेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी कोर्ट में किसी पर्टिकुलर डेट पर कितनी फाइल लगी हुई है और उस डेट में किस फाइल में सुनवाई होगी, कितनी फाइल में सुनवाई होगी। जैसे कि यहाँ पर हम कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट करेंगे, देन जो भी कोर्ट होगी आपकी उसको सिलेक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर डेट सिलेक्ट करेंगे कि उस डेट में कौन कौन सी फाइल में सुनवाई होगी। जैसे कि 17 जिस दिन की डेट है उस दिन की सिलेक्ट करके हम सिविल, क्रिमिनल कुछ भी डाल सकते हैं। सिविल का देखना है,
सिविल की डाल सकते हैं, क्रिमिनल का देखना है तो क्रिमिनल की डाल सकते हैं। जैसे कि हमने सिविल का डाल दिया, क्रिमिनल की जो फाइल लगी हुई है उस पर्टिकुलर डेट में हम वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे खासे तरीके से सब कुछ आ गया होगा और अब आप अपनी केस की डिटेल आराम से पता कर सकते हैं। अगर आप अपना FIR नंबर या कुछ भी नहीं जानते तब भी आप इजीली अपने केस की डिटेल पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।